और दोस्तों एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों, जिसमें से एक क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप सेंटर की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों चलो बिना टाइम वेस्ट किए बिना ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है वो है भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है वो छोड़ा। ए ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, तीसरा आयरलैंड का संविधान, चौथा भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों जो प्रभाव छोड़ा था सर्वाधिक वो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था वो उसने प्रभाव छोड़ा था। 2 नंबर क्वेश्चन है जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। जुलाई 1946 में स्थापित जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें से कौन सा जो सदस्य था वो शामिल नहीं था। 3 सदस्य थे वो शामिल थे, चौथा सदस्य था वो शामिल नहीं था। ए ऑप्शन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन था के एम मुंशी, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन था अब्दुल कलाम। इनमें से 3 जो थे वो शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो शामिल थे, के एम मुंशी थे वो शामिल थे और APJ अब्दुल कलाम जी थे वो भी शामिल थे। इसमें महात्मा गांधी वो शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करते हैं भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय संविधान सभा की जो गठन था उसका मूल उद्देश्य क्या था, गठित करने का आधार। ऑप्शन ए है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा कैबिनेट मिशन 1946, तीसरा भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चौथा ऑप्शन भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। जो संविधान सभा गठित करने का आधार माना गया था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। जो स्वतंत्र भारत की लोकसभा थी उसका पहला अध्यक्ष कौन था, वो था JV मावलंकर साहब। क्वेश्चन नंबर 5 भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है। दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर BN राव, श्री KM मुंशी। इसमें से ऑप्शन C नंबर है वो करेक्ट है, सर BN राव। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान जो था वो कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1950 को या 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। जो भारतीय संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। दोस्तों भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। भारत का जो पहला उप प्रधानमंत्री था वो था मोरारजी देसाई था या वल्लभ भाई पटेल था, गोविंद वल्लभ पंत था या देवीलाल। इनमें से कौन सा था, वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, MA जिन्ना, लाला बहादुर शास्त्री। जो ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था वो भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, वो किस तरीके का चुनाव किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा किया गया था, भारत की जनता द्वारा किया गया था, संविधान सभा द्वारा किया गया था या संसद द्वारा किया गया था। ये भारतीय पहले राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद था इनका इलेक्शन जो चुनाव किया गया था वो था संविधान के सभा के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया। दोस्तों पहली बार जो था वो कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था। ए ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, बी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, सी ऑप्शन है 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में और जो लास्ट ऑप्शन है वो 27 दिसंबर 1911 को। दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय गान था वो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। राष्ट्रीय गान पहली बार जो है वो कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1947 में, बी ऑप्शन 1945 में, सी ऑप्शन 1950 में, डी ऑप्शन 1951 में। दोस्तों इस क्वेश्चन पर क्या है कि थोड़ा सा डाउट है, इसमें 1950 भी आ सकता है, 1951 भी, इन दोनों ऑप्शनों में से आएगा। अगर आपको कंफर्म पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? दोस्तों स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला जो थी वो राज्य की पहली राज्यपाल रही है? ए सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है विजयलक्ष्मी पंडित। जो सरोजिनी नायडू थी वो पहली महिला थी जो किसी राज्य की राज्यपाल थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान लागू है वो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। जो हमारा भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयनारायण व्यास ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने और S.A. डांगे ने। जो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव है वो रखा गया था जयप्रकाश व्यास ने दोस्तों। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा है वो किसे कहा गया था? समानता का अधिकार को कहा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार को कहा था, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को कहा गया था? इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? भारत की जो संविधान सभा है उसने कामकाज तो जो था वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1946 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? जो पहली बैठक थी वो कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर डी है वो आंसर होगा। 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 19 नंबर क्वेश्चन, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में, प्रांतीय सरकार के हाथ में, या पंचायत के हाथ में? जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके हाथ में होती है एकात्मक सरकार के में समस्त ताकत जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दोस्तों। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष है, या राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का, या तानाशाही का? दोस्तों जो भारत का संविधान है या लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष का है, या राष्ट्रपति का है, या तानाशाही का है, प्रतिनिधियों का? इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रतिनिधियों का है लोकतंत्र। निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? जो फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या भारत है? जो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला जो पहला देश है वो USA अमेरिका दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इस दिन क्या विशेष दिन था? इसको शुभ दिन माना गया था, या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, या कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या इनमें से कोई नहीं? जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसलिए इसे 26 जनवरी का दिन चुना गया था। भारत के संविधान का निर्माता जो है वो किसे माना जाता है? सभी को पता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान खालिस्तान को अस्तित्व में आया था कब आया था अस्तित्व में? 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1948 को, 6 नवंबर 1948 को? इसका करेक्ट आंसर है वो भी रहेगा 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो अस्तित्व में आया था। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी?
नमूद्रीपाद, मुलजी वैश्य, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, श्रीपद डांगे ने। जो गणतंत्रीय दल की स्थापना थी वो ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। 27 नंबर क्वेश्चन, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए नंबर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना में जो प्रस्तुत की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। 28 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देश सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह होते हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ऑप्शन नंबर ए के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर ने, ऑस्टिन ने या के.टी. साहा ने। दोस्तों जो ये बात कही थी कि किसी बैंक के देय उस चेक की तरह होते हैं, वो ये कही थी के.टी. साहा ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? कैबिनेट मिशन है वो किस लिए भेजा गया था दोस्तों? वो भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। जो भारत में कैबिनेट मिशन 1900 जो भेजा गया था वो शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जो भारत की संविधान सभा थी वो वेवल प्लान के कहने पर बनाई गई थी, या क्रिप्स मिशन के, या ऑगस्ट ऑफर के द्वारा, या कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी? यह था ये कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में जो हुआ था कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन है 1942 में हुआ था। कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान का गठन खालिस्तान द्वारा किया गया था? योजना आयोग के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकारी समिति द्वारा? जो भारत के संविधान का गठन है वो विधानसभा द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? जो राष्ट्रगान है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 में किया गया था, 1923 में, 1921 में, 1920 में? जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन है 1920 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 1920 में। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे दोस्तों? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित? दोस्तों जो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था वो उसके सदस्य थे, वो थे कौन? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है वो क्या है? सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति एवं लोकतंत्र के बीच सहयोग, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे उपदस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ, ये है अर्थ इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत पूर्ण संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना दोस्तों? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1930 को, 26 नवंबर 1951 को, या 26 जनवरी 1950 को? दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। 36 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कमेंट करें। 37 नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों? प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? बी.आर. अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी, राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी। इसमें से ऑप्शन सी है वो राजेंद्र प्रसाद है, वो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ये तीनों सदस्य थे प्रारूप समिति के। बी.आर. अम्बेडकर भी थे, अलादी कृष्ण स्वामी भी थे, और जो गोपालाचार्य थे वो भी थे। इसमें नहीं थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? भारत सरकार अधिनियम जो 1858 द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1861। इसका जो करेक्ट आंसर हो भारत सरकार अधिनियम 1858 होगा दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? नेहरू ने किया था, बी ऑप्शन गांधी ने किया था, सी ऑप्शन जेपी नारायण ने किया था, डी ऑप्शन एम.एन. रॉय ने किया था। जो सुझाव प्रस्तुत किया था वो एम.एन. रॉय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? किस अधिनियम द्वारा जो द्विशासन प्रणाली है वो शुरू की गई थी? वो दोस्तों 1909 के अधिनियम द्वारा या 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या 1947। यह प्रणाली जो थी वो 1919 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी सरकार, ऑप्शन नंबर सी भारत के लोग, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। जो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है वो भारत के लोग हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन, बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्याय का निरीक्षण। जो बंधुता का अर्थ है वो भाईचारे की भावना है दोस्तों। संविधान में बंधुता का अर्थ है वो भाईचारे की भावना। भारत के संविधान का गठन खालिस्तान द्वारा किया गया है, योजना आयोग विधान। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा द्वारा, पहले ही बता चुका हूँ। निम्न में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दोस्तों। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं दोस्तों? भारतीय संविधान के जो भाग हैं वो ऑप्शन नंबर ए 12 हैं, या 22 हैं, या 18 हैं, या 25 हैं दोस्तों। ये काफ़ी बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। इसके हैं वो 25 भाग हैं, पहले 24 थे, 25 अब 25 हैं। इसका ऑप्शन 24 भी आता है और 25 भी आता है। ऑप्शन में अगर 24 रहे तो 24 करना है और 25 रहे तो 25 करना है संविधान के भाग। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी और एम.एन. जिन्ना। जो ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 47, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी की गई? दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1858 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व जो है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसमें, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, 1909 द्वारा। भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी जो था वो नहीं था, या राजेंद्र प्रसाद था वो नहीं था, सरदार पटेल जी नहीं थे, या मावलंकर नहीं था। इसमें से 3 थे और 1 नहीं था। जो महात्मा गांधी है वो नहीं था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, सरदार पटेल जी थे और मावलंकर जी थे। ये तीनों थे और चौथा ऑप्शन जो महात्मा गांधी है ये ऑप्शन ये नहीं था। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? जो पहली बैठक थी वो उसकी अध्यक्षता थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी दोस्तों, अध्यक्षता। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है दोस्तों? नगर पालिका में बताया गया है भाग नंबर 9 जो 9A जो है उसमें संविधान का जो भाग 9 नंबर ए है उसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। इन 50 क्वेश्चंस में से हर एग्ज़ाम में, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो उसमें एक क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्ज़ाम में हो चाहे वो। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।